ऐसी मशीन लगाया मोदी जी ने कि इधर से सफारी डालो और उधर से महिंद्रा TUV 300 निकलता है, और उसका भी फिटनेस नहीं, इंश्योरेंस नहीं, सब फेल है। प्रियंका गांधी जी का पेपर चेक करेंगे बस का, जब गरीब मजदूर भूखे मर रहे थे सड़क पर, उनको घर नहीं पहुंचाया ये जालिम दरिंदी सरकार। 6 सालों में पहली बार विकास मिला और आपने उसको भी मार दिया। मोदी जी कोई महान नेता नहीं है, झूठ बोलता है आत्मविश्वास से लबरेज होकर, निपुण और माहिर है। एक झूठ आपको जनता को देता है और जब तक सर खुजलाओगे तब तक दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। योगी जी भी तो अपराधी हैं। आप योगी जी खुद पर कार्रवाई क्यों नहीं कराते? बताओ हमें। चिन्मयानंद पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कुलदीप सेंगर पर क्यों नहीं होती है? केशव प्रसाद मौर्य पर क्यों नहीं होती है? मुंह देखल पंचायती कीजिएगा। धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार। अमित शाह खुद तारीफ पार रहे हैं। भाजपा में चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, छोटे बड़े कितने आपराधिक लोग हैं, क्या सबका इनकाउंटर होगा? क्या इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे को इनकाउंटर किया जाएगा? माँ का दूध पिया है इन्होंने। अपने नेताओं पर, भाजपा RSS के नेताओं का इनकाउंटर कराएंगे। मई जून में कहती है छठ पूजा तय के 5 किलो गेहूं 1 किलो चना देंगे। अरे मोदी जी, आप उस हमारे बेटे की तरह हो जो घर का सामान बेचकर, रेलवे बेचकर, कोल इंडिया एयरपोर्ट बेचकर आप गेहूं और चना दे रहे। अरे देश की जनता ने आपको चाइना से जमीन छीनने के लिए वोट दिया था। एक अच्छा बता दीजिए, शौचालय बना है जो इसमें 4 आदमी लेटरिंग करेगा, लेटरिंग जाम, आंधी होगा उखड़ के चला जाएगा। 10,000 में शौचालय बनता है। क्या भाजपा की सरकार अदालत बंद करना चाहती है? क्या न्यायपालिका पर इनको भरोसा नहीं है? तो फिर ये वकील और जज किस लिए अदालत है? विकास दुबे के जिस तरीके से एनकाउंटर किया जाता है, आपको कितना सत्य लगता है कि इससे आने वाले दिनों में जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? किस तरह से नाटकीय ढंग से इन्होंने देश के सामने जो विकास दुबे पर षड्यंत्र, प्रयोग, साजिश उदाहरण पेश किया है, इनके दिमाग की दाद देनी होगी। पहले गवाह को फिल्मों में गुंडे कोर्ट नहीं पहुंचने देती थी, आजकल गुंडे को भाजपा की सरकार कोर्ट नहीं पहुंचने देती है, चूंकि सत्ता पलटने का डर होता है। जो ये राजदार लोग थे, जो लोग भाजपा के तमाम मंत्री, अमित शाह, JP नड्डा, स्वतंत्र देव जी जैसे तमाम भाजपा के छोटे बड़े सारे नेता इसमें संलिप्त हैं। ये जांच का विषय था, इसको संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए। हम तो CBI की जांच पर ही भरोसा नहीं करते, चूंकि आपने देखा आलोक वर्मा, अस्थाना जी का लड़ाई, जिस तरीके से देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं, इसमें न्याय की कहीं गुंजाइश नहीं है। अब सवाल उठता है, जिस विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया, चलो उसने पुलिस के साथ ज्यादती की थी, एक हिसाब से इंसाफ मिला, लेकिन चूंकि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, न्याय पर भरोसा करना चाहिए। क्या भाजपा की सरकार अदालत बंद करना चाहती है? क्या न्यायपालिका पर इनको भरोसा नहीं है? तो फिर ये वकील और जज किस लिए अदालत है? जब भाजपा के लोग ही मुख्य कानून जो इन्होंने बोल दिया वही कानून अगर देश में चलेगा, भाजपा RSS के हिटलर, नेपोलियन की भाषा ये जानते हैं, मुसोलिनी की भाषा जानते हैं, ये उसी रूप में काम करना चाहते हैं। आखिर एनकाउंटर करने से क्या आपको लगता है कि अपराध खत्म हो सकता है? एनकाउंटर अगर बचा है, अब उत्तर प्रदेश के ढोंगी मुख्यमंत्री का भी तो होना चाहिए, उन पर कितने संगीन धाराएं हैं। अमित शाह खुद तारीफ पार रहे हैं। भाजपा में चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, छोटे बड़े कितने आपराधिक लोग हैं, क्या सबका इनकाउंटर होगा? क्या इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे को इनकाउंटर किया जाएगा? माँ का दूध पिया है इन्होंने। अपने नेताओं पर, भाजपा RSS के नेताओं का इनकाउंटर कराएंगे, इंसाफ मिलेगा? इंस्पेक्टर सुबोध के हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम लोगों का कौन लोग हैं जो कमलेश तिवारी के हत्याकांड में शामिल थे? जिस तरीके से दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि क्या इस तरीके से सरकार चलती है? क्या ये ब्राह्मण जानलेवा पार्टी है? बीजेपी का फुल फॉर्म बड़का झूठा पार्टी, क्या ब्राह्मण जानलेवा पार्टी है? विकास दुबे की गलती थी, हमारा धर्म हिंदू धर्म, रावण भी ब्राह्मण था, फिर भी आज भी हम रावण का पुतला दहन करते हैं। इसका यह मतलब नहीं था। यह जरासंध की तरह अत्याचारी सरकार है, जरासंध ब्राह्मण विरोधी सरकार था। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, क्या भाजपा का यही हिंदुत्व है?
यही भाजपा है, देश की जनता को समझना होगा। जब जम्मू कश्मीर में जब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, भाजपा के समर्थन से ब्राह्मणों के साथ तांडव हुआ था, पूरे देश में मंडल कमंडल का खेल खेला गया था। आज भी कश्मीर के विस्थापित पंडितों को नहीं बसाया गया। आज फिर दूसरा ये ब्राह्मण भगाओ आंदोलन भाजपा के द्वारा जो प्रायोजित है, उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण समुदाय के लोग दूसरे राज्यों में जाने को विवश हैं। 26 जून 2017 को रायबरेली के उच्चाहार में पड़ने वाला अपटा गांव में ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्य जिंदा जला दिए गए। 2 जुलाई 2017 को फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली के बखने गांव में रहने वाले शिक्षक बालकृष्ण तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 9 अक्टूबर को बस्ती में आदित्य नारायण तिवारी की हत्या की गई। 12 अक्टूबर को झांसी में पंडित जगदीश के परिवार समेत जिंदा जला दिया गया, जिसमें श्रीमती कुमुद, श्रीमती रजनी समेत पूरे परिवार की हत्या हुई। 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित पिपरी बाजार में पूरे परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई। 16 अक्टूबर को एक छात्रावास में, मैनपुरी के छात्रावास में छात्रा की हत्या हुई। 19 अक्टूबर को हत्या हुई। 28 तारीख को कन्नौज में अमन मिश्रा की हत्या हुई। 28 अक्टूबर को अमेठी में सत्यप्रकाश शुक्ला की हत्या हुई। करीब 10 से 15 हजार ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ। क्या सरकार अब मुसलमानों के बाद हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार, दलितों के ऊपर अत्याचार, क्या यह सरकार हिटलर, मुसोलिनी और नेपोलियन की तरह अपने ही मुल्क के लोगों की हत्या कराकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है? क्या यही हिंदुत्व धर्म की परिभाषा ये रावण राज वाले लोग हैं? जिस तरीके से रामायण ने सिखाया है, भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला हर आदमी राम भक्त नहीं होता, असुर प्रवृत्ति के होते हैं। भाजपा आरएसएस के तमाम लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो आपको क्या दिक्कत है जब जिस तरीके के लोग गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा का अलग से नारा भी रहा है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी जी ने भी कहा था कि अब उत्तर प्रदेश से सफाया कर दिया जाएगा जिस तरीके से गैंगस्टर जो हैं वो सामने आते हुए आ गए हैं। तो आपको क्या तकलीफ क्या हो रही है? जब शूट आउट नहीं कर रहे तो आप ही लोग सवाल उठा रहे हैं, जब शूट आउट कर दे फिर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। तकलीफ किसने तकलीफ किया? योगी जी भी तो अपराधी हैं। आप योगी जी खुद पर कार्रवाई क्यों नहीं कराते? बताओ हमें। चिन्मयानंद पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कुलदीप सेंगर पर क्यों नहीं होती है? केशव प्रसाद मौर्य पर क्यों नहीं होती है? वाह, मुंह देखल पंचायती कीजिएगा। हैं, धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार। बारे बा, जांच का विषय है ना, जांच किया गया, उनमें कुछ नहीं पाया गया, इसलिए उनको। किसको जांच किया गया भैया? जब आपने सीबीआई अपने अंडर में कर लिया, आलोक वर्मा का ट्रांसफर कर दिया, जजों को रातों रात ट्रांसफर कर देते हैं। जो रंजन गोगोई राफेल का फाइल दबा रहा था उसको राज्यसभा का सदस्य बना दिए। अब तो आपने जजमेंट भी खरीद लिया। आपको बिहार में दलित की लड़की आम चुनने के लिए किया गया। जब पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं करेगी तो कहाँ से इंसाफ मिलेगा? बताओ। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गैंगस्टर टाइप के लोग हैं अब उसका खात्मा कर दिया जाएगा। और देखा ये भी जा रहा है कि काफ़ी एक्शन में आई हुई योगी सरकार है। करीब जो टॉप 5 क्रिमिनल्स है उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, नाम भी उजागर कर दिया गया है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कथनी और भाजपा के कथनी और करनी में फ़र्क है? ये हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में चढ़ाने की बात करते थे, इस सरकार ने हवाई चप्पल छीनने का काम किया। इनके कथनी और करनी में कहाँ से बोलते हैं? ये कन्फ्यूज प्रधानमंत्री हैं। जिस टीम का कैप्टन ही कन्फ्यूज हो, सरेंडर हो, बहुरुपिया हो, नौटंकीबाज हो, ड्रामेबाज हो, इतना बड़ा तीनों लोक में मोदी जैसा जुट्ठा आदमी मिलेगा क्या आपको? देश के लिए पद है। ये कहते थे मैं जनता का प्रधान सेवक हूँ, क्या यही प्रधानी कर रहे? कहते थे चौकीदार हैं। ये चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, भारत का लुटेरा है, आधुनिक भारत का जयचंद है जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहा है। ऐसी मशीन लगाया मोदी जी ने कि इधर से सफारी डालो और उधर से महिंद्रा TUV 300 निकलता है, और उसका भी फिटनेस नहीं, इंश्योरेंस नहीं, सब फेल है। प्रियंका गांधी जी का पेपर चेक करेंगे बस का, जब गरीब मजदूर भूखे मर रहे थे सड़क पर, उनको घर नहीं पहुंचाया ये जालिम दरिंदी सरकार। गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्मा इनके अंदर है। ये उसी के सावरकर हैं, उनके मुखबिर दलाल लोग हैं। ये भारत के मंचन लूटने वाले लोग हैं। ये एक भूल कमल का फूल देश ने इसका खामियाजा भुगता है। तो क्या लग रहा है कि सरकार पलटने की वजह से गाड़ी पलटी गई है या फिर? बिल्कुल, देखिए सरकार पलटने के डर से ही इतनी बड़ी साजिश हुई। जिस तरीके से मुसलमानों को 17% मुसलमानों को डराने के चक्कर में हिंदुस्तान के
83% हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, ईसाइयों के साथ, बौद्धों के साथ अत्याचार हुआ। ऐसी निकम्मी सरकार है। मई जून में कहती है छठ पूजा तय के 5 किलो गेहूं 1 किलो चना देंगे। अरे मोदी जी, आप उस हमारे बेटे की तरह हो जो घर का सामान बेचकर, रेलवे बेचकर, कोल इंडिया एयरपोर्ट बेचकर आप गेहूं और चना दे रहे। अरे देश की जनता ने आपको चाइना से जमीन छीनने के लिए वोट दिया था, सरहदों की सुरक्षा के लिए दिया था, देश में अमन भाईचारे के लिए दिया था, देश में विकास के लिए दिया था। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार, ये जालिम दरिंदी सरकार 40 करोड़ लोगों की नौकरी छीन ली। आप कहते हैं अच्छी सरकार। इतनी निकम्मी, निकारा, दरिंदी सरकार, जुल्मी, अत्याचारी, घटिया स्तर का सरकार आज तक आजाद भारत में नहीं मिला। क्या दिक्कत क्या है? आप हमेशा भाजपा की बुराई करते हुए सामने आते, कोई तो अच्छा कार्य। एक अच्छा बता दीजिए, शौचालय बना है जो इसमें 4 आदमी लेटरिंग करेगा, लेटरिंग जाम, आंधी होगा उखड़ के चला जाएगा। 10,000 में शौचालय बनता है? ये अच्छा काम है कि इन्होंने MTNL BSNL जैसी कंपनी को डुबा दिया, रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेचिए रहे, बनाए क्या? एक संस्था बता दीजिए जो अच्छा काम किया हो। 6 सालों में पहली बार विकास मिला और आपने उसको भी मार दिया। अब मोदी जी कहते हैं कि देखिए, मोदी जी बहुत बड़े बहुरूपिया है, मोदी जी कोई महान नेता नहीं है, झूठ बोलता है, आत्मविश्वास से लबरेज होकर निपुण और माहिर है। एक झूठ आपको जनता को देता है और जब तक सर खुजलाओगे तब तक दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। झूठ बोलने में इतना माहिर है। पार्टी में इतने बड़े दिग्गज नेता जो इतने बड़े काम किए हैं, मनोज तिवारी जी है, स्मृति ईरानी जी हैं, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो लगातार ऐसे काम। मनोज तिवारी को पूरा देश ने देखा है, ब्राह्मण होके एगो अंडा के लिए छीछा लेदर कर दिया, महिला का अपमान किया। उस मनोज तिवारी की बात करते हैं, कहते हैं कांग्रेस 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 मुक्त। कांग्रेस इनके पूर्वज हैं, इनके दादा हैं, इनके बाप हैं। हेडगेवार भी कांग्रेसी था, श्यामा प्रसाद भी कांग्रेसी था। आज भी कांग्रेस के विधायकों के ऊपर में डिपेंड करते हैं। किस तरीके से राजस्थान में बोली लगाई जा रही है। PM केयर में देश की जनता ने पैसा दिया, चाइना से आपने चंदा लिया, तमाम सरकारी संस्थाओं से पैसा लिया, कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, आपकी पैतृक संपत्ति है।